वेलकम बैक व्यूवर्स। आज का हमारा टॉपिक है प्राइस लिस्ट। तो आज के इस टॉपिक में हम ये पढ़ने वाले हैं कि प्राइस लिस्ट किस तरह हम क्रिएट करते हैं। अगर हमें डीलर, रिटेलर और होलसेलर के लिए प्राइस लिस्ट क्रिएट करनी है तो हम क्या क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि प्राइस लिस्ट क्या होती है। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं, मीन्स किसी भी प्रोडक्ट को बना रहे हैं, तो हम होलसेलर, डीलर और रिटेलर से डील करेंगे। तो उस कंडीशन में मैं होलसेलर को क्या प्राइस दूंगी या रिटेलर को क्या प्राइस दूंगी और डीलर्स को क्या प्राइस दूंगी, या फिर मैं कस्टमर्स को क्या प्राइस दूंगी अपने प्रोडक्ट का, ये हम डिसाइड करेंगे प्राइस लिस्ट के अंदर। तो मैंने यहाँ पे एक कंपनी क्रिएट कर ली है प्राइस लिस्ट के नाम से, और किसी भी ऑप्शन को अनेबल अभी तक मैंने नहीं किया है। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे 11 करना है और मल्टीपल प्राइस लेवल के ऑप्शन को करना है यस, और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा देना है। मैंने यहाँ पे जीएसटी को अनेबल नहीं करा है क्योंकि जीएसटी हमने बहुत बार पढ़ ली है बेसिक टॉपिक्स के अंदर। तो उसी तरह से अगर आपको करना है तो आप उसे अनेबल कर सकते हैं। तो देन उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे हम क्रिएट के ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास प्राइस लेवल और प्राइस लिस्ट दो ऑप्शंस हैं। प्राइस लेवल और प्राइस लिस्ट के ऑप्शन को देखने से पहले हम अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं कि हम किस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है क्रिएट अ फ्लोइंग प्राइस लिस्ट फॉर कंप्यूटर। तो फर्स्ट जो रेंज है ये मुझे दी गई है डीलर्स के लिए, फॉर डीलर्स, एंड जो सेकंड रेंज है वो मुझे दी गई है रिटेलर्स के लिए। तो यहाँ पर मैंने जो प्राइस लिस्ट बनानी है, प्राइस लिस्ट के अंदर मुझे कंप्यूटर की प्राइस लिस्ट को क्रिएट करना है। और जो लेवल्स रहेंगे, लेवल्स क्या होते हैं कि मैं किनको सेल आउट कर रही हूँ, तो मैं डीलर्स और रिटेलर्स को सेल कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो रेंज है वो 0 to 3 है, 3 to 5 है और 5 to 10 है। मीन्स जिस तरह हमारी जो क्वांटिटी है वो बढ़ रही है, तो आप देखेंगे जो हमारा रेट है वो कम हो रहा है। तो यहाँ पर डिस्काउंट का कॉलम भी है, तो आइए हम इसे सिस्टम पे करते हैं। तो सबसे पहले मुझे स्टॉक आइटम को क्रिएट करना पड़ेगा कंप्यूटर के। तो मैं जाती हूँ क्रिएट में मैं यहाँ पर स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेती हूँ कंप्यूटर के नाम से। यहाँ पर यूनिट जो है नोज में बना लेते हैं, मतलब नंबर्स में बना लेते हैं। और यहाँ पर कुछ भी क्वांटिटी रेट वगैरह नहीं डालना, नॉर्मली मुझे प्राइस जो स्टॉक आइटम है उसे क्रिएट करना है। उसके बाद स्टॉक आइटम क्रिएट करने के बाद हम जाएंगे लेवल में। तो लेवल क्या है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, जो डीलर हैं, रिटेलर हैं, होलसेलर्स हैं, कस्टमर्स हैं, वो हमारे लेवल हैं। मीन्स हम किन किन लोगों के साथ डील कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर डीलर्स और टेलर्स के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे एक्सेप्ट करा देते हैं। देन आती प्राइस लिस्ट की बारी। यहाँ पर हमें दो कैटेगरी से प्राइस लिस्ट दी गई है। एक है ग्रुप, मीन्स ग्रुप आप जानते हैं कि आप हार्डवेयर ग्रुप को क्रिएट कर रहे हैं या सॉफ्टवेयर ग्रुप को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह कैटेगरी आती है, तो कैटेगरी में आप एक कंपनी प्रोडक्ट को रख सकते हैं। तो आप यहाँ पे किसी भी तरह से प्राइस लेवल को क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर प्राइस लिस्ट ग्रुप के अकॉर्डिंग ले रही हूँ। यहाँ पर स्टॉक ग्रुप नेम देना है आपको, मैं यहाँ पे ऑल आइटम्स को ले रही हूँ। देन आ रहा है प्राइस लेवल। तो मैं जो प्राइस लेवल है वो मैं पहले डीलर्स के लिए क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं तो यहाँ पर अकॉर्डिंग जो रेंज है वो 0 to 3 है। मीन्स फ्रॉम में 0 रहेगा, लेस देन में 3 रहेगा। इसी तरह जब हम ये सभी फील्ड्स को डाल देंगे तो एंटर करेंगे तो यहाँ पर 3 जो है बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। देखते हैं कैसे। यहाँ पर मैं डालती हूँ कंप्यूटर, क्योंकि मैं कंप्यूटर के लिए प्राइस लिस्ट बना रही हूँ। यहाँ पर मैं 3 एंटर करूंगी। देन मैं डालूंगी मेरा रेट। जो मेरा रेट है वो है 29,500। देन डिस्काउंट, तो डिस्काउंट देना है मुझे। यहाँ पर जो डिस्काउंट है वो है 3% का, तो डिस्काउंट एंटर करूंगी मैं 3%। देन एंटर। देन आप देखेंगे कि 32 की रेंज लेनी है, यहाँ पे मुझे 5 लिखना है। तो यहाँ पे मैं डालूंगी 5 और जो अमाउंट है वो 29,200 का है और देन 4% का डिस्काउंट है। तो यहाँ पे मैं डालूंगी 5, 29,200 और डिस्काउंट है 4% का। इसी तरह 5 to 10 है, तो यहाँ पे मैं रेट डालूंगी 29,000।
देन जो डिस्काउंट है वो अगेन 4% है, देन है 10 से अबव। 10 से अबव की कंडीशन में मैं इस कॉलम को ब्लैंक छोड़ दूंगी, मतलब अबव 10 तो मैं इसे ब्लैंक छोड़ दूंगी। तो 28,800 का अमाउंट है, 4.5% से डिस्काउंट है। तो यहाँ पे इसे हम एंटर करेंगे और ब्लैंक ड्रॉप कर देंगे। देन आएगा 28,800 और 4.5% डिस्काउंट। अगर इसी तरह आप किसी और स्टॉक आइटम के लिए प्राइस लिस्ट को क्रिएट करेंगे तो आप सेकंड स्टॉक आइटम को एंटर कराएंगे। यहाँ पर मेरे पास सिर्फ कंप्यूटर है, देन मैं इसे करूँगी एक्सेप्ट। इसी तरह अब मुझे रिटेलर के लिए बनानी है तो ऑल आइटम, और यहाँ पर मैं इसे करूँगी रिटेलर, देन अगेन कंप्यूटर एंटर कराऊंगी तो 0 से 3 और जो रेट है वो मैं डालूंगी यहाँ पर वो है 29,700 का। ठीक है, तो यहाँ पे डालूंगी 29,700, 1% का डिस्काउंट है, देन 5, देन जो रेट है वो सेम है, डिस्काउंट को हम 2% रख देते हैं। 5 से 10 है तो रेट है 29,200, डिस्काउंट 2% है, देन अबव 10 के लिए 28,000, 29,000, देन 2.5%। इस तरह मैं इसे भी एक्सेप्ट कराऊंगी। तो यहाँ पर हमने क्या करा, हमने प्राइस लिस्ट क्रिएट कर ली है डीलर और रिटेलर के लिए। अब हमारे पास क्वेश्चंस इसके बेस पर, तो क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास परचेज ऑफ 15 pieces computer at the rate 26,000 rupees, पेमेंट मेड बाय चेक फॉर 13 pieces ओनली। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मीन्स ये जो टॉपिक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन का जो पॉइंट है ये प्राइस लेवल्स लिस्ट से अलग है। इसे हम बोलते हैं एक्चुअल बिल क्वांटिटी। एक्चुअल बिल क्वांटिटी के अंदर क्या होता है कि जब हम ज़्यादा यूनिट खरीदते हैं, मीन्स ज़्यादा क्वांटिटी हम खरीदते हैं और पेमेंट हम करते हैं कम की, तो हम उसे एक्चुअल बिल क्वांटिटी बोलते हैं। तो उसे हम किस तरह करेंगे ये देखते हैं। परचेज की एंट्री हमारी 15 पीसेस कंप्यूटर हमने खरीदे हैं, लेकिन पेमेंट हम 13 की कर रहे हैं, 26,000 के हिसाब से हमने पेमेंट करनी है। तो यहाँ पर हम करेंगे F9, अगेन हम F11 करते हैं और लास्ट में हम देखेंगे यूज अ सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी कॉलम इन इनवॉइस, इसको करेंगे यस और कंट्रोल है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि एक्चुअल और बिल के लिए 2 कॉलम आ गए। तो देन पार्टी नेम हमें कुछ नहीं दिया, मैं इसे कैश में एंटर कराते हैं। हम जीएसटी में यहाँ पे डील नहीं कर रहे हैं तो हमने जीएसटी को अनेबल नहीं करा है। अगर आप कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ऑल्ट सी करते हैं, पर आएंगे परचेज का लेजर, परचेज अंडरगोज द परचेज एंड यहाँ पे कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में एक्चुअल जो है वो 15 है, बिल जो है वो 13 है, 26,000 का अमाउंट है और इसे हम करेंगे एक्सेप्ट। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा एक्चुअल बिल क्वांटिटी। देन हम अगेन अपने क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन में हमें सेकंड जो एंट्री है, अगस्त 21 को हमने सोल्ड किए हैं कंप्यूटर अंकित इंटरप्राइजेस को। ठीक है, तो यहाँ पर जो अंकित इंटरप्राइजेस है वो है हमारा डीलर। ठीक है, तो हम इसके लिए हम प्राइस लिस्ट बना चुके हैं। इसी तरह नवीन इंटरप्राइजेस वो है रिटेलर, दोनों की एंट्री सेल में है। तो सेल में F8, तो सबसे पहले एक्चुअल बिल क्वांटिटी को अगेन हम बंद कर देंगे। हम यहाँ पर बिल में जाके इसे करेंगे नो, कंट्रोल से एक्सेप्ट। देन पार्टी नेम अंकित इंटरप्राइजेस, ऑल्ट सी करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे अंकित। कौन है हमारा, हम सन्ड्री डेप्टर है हमारा। देन डीलर। ठीक है, यहाँ पर हमें डेट भी चेंज करनी थी, हम F2 से अगस्त 21 की डेट कर देते हैं। तो डेट जो है 2 ही रख देते हैं, मंथ को हम यहाँ पे अगस्त कर देते हैं 8। देन हम यहाँ पे बनाएंगे सेल का लेजर, ऑल्ट सी करते हैं, सेल का लेजर को क्रिएट करते हैं और हम इसे सेल में डाल देते हैं। तो हमारा 2 अगस्त की एंट्री हो गई है। यहाँ पे हमने कंप्यूटर के लिए प्राइस लिस्ट बनाई है। तो हमारी जो क्वांटिटी हम यहाँ पर 10 सपोज कर लिए, तो 10 डाल देते हैं। आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने क्वांटिटी एंटर करी, जो रेट हैं वो ऑटोमेटिकली आ गए। तो मीन्स इसलिए हम प्राइसेस का क्रिएट करते हैं कि हमें, अगर हम किसी भी कस्टमर को सेल कर रहे हैं तो वो हम किस रेट पे कर रहे हैं हमें बार बार सोचना ना पड़े। अगर हम डीलर को सेल कर रहे हैं किस रेट पे कर रहे हैं, रिटेलर को कर रहे हैं तो हमारी प्राइस लिस्ट से ऑटोमेटिकली हमारे प्राइस को पिक कर लेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसे कराते हैं एक्सेप्ट।
इसी तरह से हमारी सेकंड सेल की एंट्री है जो कि नवीन से हम डील कर रहे हैं। तो नवीन हमारा रिटेलर है, तो यहाँ पर अगेन हम ऑल्ट सी करते हैं, नवीन का लेजर बनाएंगे और नवीन अगेन अब हमारा सेंट्री डेप्टर है और हम यहाँ से इसे रिटेलर में डाल देते हैं। देन रिटेलर में डाल के सेल का लेजर हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं। देन कंप्यूटर, तो यहाँ पर हमने उसे 4 क्वांटिटी सेल करी है और जैसे ही एंटर करूँगी तो हमारा जो रेट है वो पिक हो गया। तो यहाँ पर हम उसे एक्सेप्ट करा देते हैं। यहाँ पर हमने प्राइस लिस्ट की और किस तरह से हमने क्रिएशन किया प्राइस लेवल का, प्राइस लिस्ट